हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं लेके आ गया हूँ जावा पेराक 2020 BS6 का 1 साल का ओनरशिप रिव्यू। तो इस पे मेन 3 खर्चे जो मैंने किए थे, तो फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, जिसका व्लॉग मेरे चैनल पे अपलोडेड है। फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट थी 1800, सेकंड की 1800 और थर्ड की आई 4000 रुपीज़ के आसपास। तो एक और जो खर्चा जो मेन मेरा आया अभी तक वो है सिर्फ टायर रिप्लेसमेंट का। तो उसके अलावा 1 साल में इस बाइक ने कोई मेजर खर्चा अभी तक नहीं मांगा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि 1 साल में जो मैंने पुरानी वीडियो अपलोड की हुई थी उसमें काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए कि एवरेज को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट था। तो एवरेज जैसे मेरी थर्ड सर्विस हुई है तो एवरेज अच्छी खासी बढ़ गई है। तो मैंने लास्ट वीडियो में क्लेम किया था कि ये एवरेज जरिए 24 से 25 के बीच के आसपास, बट अभी मतलब अगर आप ध्यान से ठीक ठाक चला लो तो 30 के आसपास की एवरेज आपको निकाल के दे देती है। सेकंड पॉइंट जो मैं कवर करने वाला हूँ वो होने वाली इसकी पावर। तो ये बाइक जो है लेह लद्दाख पूरा मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा करके आ गई है। तो वहाँ पे मुझे पावर की नहीं, तो मुझे इसकी फ्यूल की काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि ये बाइक है थोड़ी फ्यूल सेंसिटिव। अगर आप इसको टूरिंग के लिए देख रहे हो तो भाई फ्यूल आपको काफ़ी देख सुन के बनवाना पड़ेगा कि अरे गहरे पेट्रोल पंप से आप बर्बाद हो गए। तो ये फ्यूल सेंसिटिव बाइक है, तो इसका जो फ्यूल फिल्टर है वो जाम हो जाता है और ये बाइक मिसिंग करना शुरू कर देती है। और उसके बाद बात करूँगा मैं टायर की। टायर जैसे मैंने बताया, एक जो मेरे को मतलब एक्सपेंस पड़ा है 3400 के आसपास का ये टायर मुझे पड़ा है। तो इसमें दिक्कत ये है कि ये 2 बार पंक्चर हो चुका है, ट्यूबलेस नहीं थे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो भाई 2 बार पंक्चर हुआ और इतनी हेक्टिक हो जाता है ना भाई इसका टायर खोलना, क्योंकि कोई हाथ डालता नहीं कभी इसको। यहाँ पे हमने यहाँ पे ईंटें वींटें जो होती हैं वो लगाई थी, यहाँ तो हमने उसको जो टायर की ट्यूब्स होती हैं उस पर खड़ा किया था और हर कोई इसको हाथ नहीं डालता, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा मैं एक और कंपैरिजन करने वाला हूँ, इसका एक और सिबलिंग आया जावा 42 बॉबर, उसका जो टॉप ऑफ द एंड वेरिएंट है उसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं, बट उसके जो नीचे वाले मॉडल है उस अलॉय व्हील उसमें भी नहीं आए हुए हैं। अगर आप ये कंसीडर कर रहे हो यहाँ इसका सिबलिंग जावा 42 बॉबर, तो मैं चाहूँगा कि आप टॉप मॉडल ही कंसीडर करो जिसमें अलॉय व्हील आ जाते हैं, क्योंकि भाई टायर खोलना बहुत हेक्टिक हो जाता है और हर कोई हाथ इसको नहीं डालता है। जैसे कि इस बाइक को मैं अच्छी खासी टूरिंग पे ले गया हूँ लेह लद्दाख की होके। ये मेरा पूरा मतलब जो चैनल है उसमें व्लॉग्स होंगे, अगर नहीं देखे तो चेकआउट कर लेना। तो बात कर लेंगे इसके मेन इशू जो ग्राउंड क्लियरेंस है। तो लद्दाख में जाके मुझे इस चीज़ की तो काफ़ी मतलब मुझे दिक्कत नहीं आई। ग्राउंड क्लियरेंस कम है, बट मेरे बाइक पे कोई लगेज वगैज भी नहीं था। मेरे लगेज था दूसरे भैया के बाइक है, करण भैया की GT पे। तो ग्राउंड क्लियरेंस मतलब सफिशिएंट है, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे लग जाएगी, बट इतना चलता है। उसके बाद बात कर लेंगे कि कैसे इतने आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, कभी कभी मतलब आपका मतलब स्पीड्स हैं 100 120, तो ब्रेकिंग कैसी है? तो ब्रेकिंग भाई एक नंबर है। इसमें ब्रेम्बो का जो ब्रेकिंग आती है, आगे 280 पीछे 240, एक नंबर ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है। जहाँ पे आप हाथ रखोगे बाइक वहीं खड़ी हो जाएगी, तो ब्रेकिंग के लिए तो कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। और बात जो मैं करना चाहूँगा आपके साथ शेयर हुआ है सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन का ट्रैवल कुछ ज़्यादा नहीं है। तो देखो ऐसे इधर पास में दिखा दे मानचू, तो यहाँ पड़ गया हुआ डेंट, क्योंकि जब अगर कोई बड़ा सा आपका स्पीड ब्रेकर वगैरह आ जाता है तो ये जो सीट है तो ट्रैवल होकर यहाँ चल जाता है, यहाँ इसकी वजह से डेंट पड़ जाता है। और ये क्या बोलते हैं, साथ में अगर आपकी टेल लाइट है कभी कभी ये भी क्रैक हो जाती है, बट अभी तक तो पता नहीं हुई नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि इसका जो है जैसे सिबलिंग आ रहा है जावा 42 बॉबर, तो उसमें ये चीज़ अच्छी कर दी हुई है कि टेल लाइट यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दी हुई है सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है क्योंकि इसका इलाज तो नहीं हो पाया ये जो सस्पेंशन का है कि ये नीचे टच होने का, तो ये टेल लाइट यहाँ पे डाल दी गई हुई है। तो ठीक, आज के इसकी लाइट के रिस्पांस की बात कर लेंगे। अगर आप लोग सिटी विटिंग में चला रहे हो, मतलब ज़्यादा आपकी लॉन्ग ड्राइव नहीं है हाईवेज वगैरह पे, तो जो इसका जो स्टॉक लाइट आती है उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तो आपको मतलब लाइट्स अपग्रेड करवाने की या फिर फॉग लैंप्स इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका हाईवे पे और लॉन्ग ड्राइव है या रात को आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो फॉग लैंप्स मैं रिकमेंड करूँगा, तो क्योंकि करवा लो, क्योंकि सिटी लाइट्स के लिए अच्छा है बट हाईवेज़ के लिए नहीं। अगर आप इसको ले रहे हो तो चलाओगे तो राइड क्वालिटी काफ़ी स्टिफ होने वाली है। तो अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो तो उसके लिए ठीक है। अगर आप लोग ऐसे जा रहे हो कि मतलब नॉर्मली कंफर्टेबल राइड है तो वो इसकी नहीं होने वाली है। तो बेसिकली अगर आप इसके साथ कॉर्नरिंग करते हो, मतलब एंथुसियास्ट की तरह ड्राइव करते हो, तो लो ग्राउंड क्लियरेंस के होने के कारण ये साइलेंसर आपका नीचे टच हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना अगर आप ले रहे हो। अगर मतलब एंथुसियास्ट हो तो देख सुन के ले बाइक, नहीं तो आप इसका जो सिबलिंग है जावा 42 वो कंसीडर कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा और पीछे सीट भी मिल जाती है आपको रियर पैसेंजर के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर आपको मतलब लॉन्ग जर्नीज़ करनी है तो इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है तो वो में 14 लीटर्स के आसपास है। तो अगर आप लॉन्ग राइड जा रहे हो, अगर आपको 30 के आसपास की एवरेज मिल रही है तो आपको मतलब फ्यूल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लेह लद्दाख में गए तो वहाँ पे फ्यूल की काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पेट्रोल पंप्स काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये भी ध्यान में ज़रूर रख लेना। ऑफ रोडिंग के लिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है। तो मतलब ये नहीं बोलूँगा कि कंफर्टेबल है या फिर इसका सीटिंग पोजीशन जो है पूरा कंफर्टेबल है। जैसे इधर आना दिवांशु दिखाइयो, ये देख रहे जावा यहाँ पे करिए ज़रा, ठीक है। अगर आप लोग जैसे इंथुसियास्ट कर ड्राइव करते हैं या फिर मतलब जैसे ऑफ रोडिंग पैच में थोड़ी तेज़ ड्राइव करते हैं तो ये जावा आपके यहाँ प्रिंट हो जाता है। तो इसकी वजह से पूरा जो वेट है पाम में आता है और साथ में
लॉन्ग ड्राइव जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो तो इसका क्लच इतना ज़्यादा स्टिफ है ना, मतलब आपकी पूरी जो लेफ्ट है ना आर्म, ये पूरी स्टिफ हो जाएगी और मतलब एक दिन आपने चला ली, अगले दिन चलाने में आपको दिक्कत जरूर आएगी। और इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी कॉम्पिटिटर्स की। बात कर लेते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स की। जो इसके सिबलिंग में आ रहा है जावा 42 बॉबर, उसमें जो कमी पेशी है उसमें पूरी कर दी गई हुई है। जैसे कि इसकी टेल लाइट है उठा के यहाँ से यहाँ कर दी हुई है, ठीक है। और सीट थोड़ी मॉडिफाइड है, उसमें कुशन वुशन में थोड़ा अपडेट किया गया हुआ है। और जैसे दीपांशु यहाँ दिखाई हो, ये जो है ये आपका स्पीडोमीटर, ये ओडोमीटर, ये अपडेट कर दिया गया हुआ है। तो ये जो कमी मतलब अगर थोड़ा आपको एडवांस और मॉडिफाइड मतलब मॉडिफिकेशन फीचर्स वगैरह चाहिए तो वो आप 42 को कंसीडर कर सकते हो। अगर मेरे को आज के डेट में पूछा तो आज भी मैं पेराग ही कंसीडर करूँगा, क्योंकि इसकी रॉ फील और साथ में आपको जो लगता है पूरा रेट्रो क्लासिक फील आती है इसको चलाते हुए, वो थोड़ा अपडेटेड वर्जन है इसका। और पावर स्पेसिफिकेशन की बात है तो मतलब सेम ही इंजन है 334 सीसी का, और सेम ही पावर स्पेसिफिकेशन ये निकालते हैं। तो फॉर्चुनेटली वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई, कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो मैं अभी कवर करने वाला हूँ। तो बात कर लेते हैं इसके मेन कॉम्पिटिटर्स की। तो इसके जावा की तरफ से आते हैं इसके सिबलिंग जावा 42 और जावा 42 बॉबर। जावा 42 बॉबर, अगर आपको मतलब बॉबर स्टाइलिंग पसंद है तो इसका भी नया मतलब सिबलिंग आया 42 बॉबर। जो इसमें कमी बेशी है तो उसमें पूरी गई, जैसे स्पीडोमीटर है और साथ में ये आपकी टेल लाइट है वो पीछे यहाँ इस साइड आई जो मैंने पहले बताया था। तो अगर आपको डबल सीट चाहिए और अलॉय व्हील चाहिए, इसका टायर पंक्चर का झंझट नहीं, तो आप 42 को कंसीडर कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं इसकी जो अलग कंपनी रॉयल एनफील्ड की वजह से जो इसका आपका कॉम्पिटिटर आता है वो है कि आपका रॉयल एनफील्ड हंटर। हंटर में आती है कोई 349 सीसी का इंजन, 20 PS की पावर है उसमें और 36 की एवरेज है। तो अगर आपको सिटी और डेली ड्राइव के लिए बाइक चाहिए तो मैं आपको वो ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उसमें रियर सीट है और साथ में जो आपको पता है रॉयल एनफील्ड का सर्विस नेटवर्क है, हर कोई मैकेनिक हाथ डाल लेता है, पार्ट्स ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो बाकी चॉइस आपकी है। तो अगर मेरे को पूछा जाए कि आज के टाइम पे अगर आपको डेली ड्राइव के लिए कोई बाइक चाहिए तो मैं रॉयल एनफील्ड हंटर चूज़ करूँगा। और साथ में अगर आप मेरे को पूछ रहे हो कि भाई इसका मेन पर्पस बाइक को खरीदने का क्या है, तो मतलब आप संडे राइड्स कर सकते हो, सिटी में भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि इसके टायर वायर का पंक्चर की दिक्कत ना हो, अगर बाइक मतलब बैकपैक आप पहन के आराम से इधर से उधर एक पॉइंट है तो पॉइंट भी जा सकते हो। इसके अलावा भी अगर कुछ छूट गया होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मेन पॉइंट्स है जो मैंने कवर कर लिया कि पेराक सिटी राइड्स के लिए, संडे राइड्स के लिए ठीक है, और मतलब टूरिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो अभी कॉम्पिटिटर है रॉयल एनफील्ड हंटर, उसके बारे में मैंने बता दिया, 42 के बारे में बता दिया। तो वीडियो यहीं तक, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट है कमेंट में पूछना जिसका मैं आंसर कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय और भारत माता की जय।